ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। मैं ये चैलेंज करती हूँ अध्यक्ष महोदय, कोई ग्राम सभा वहाँ नहीं हुआ। ग्राम सभा का कॉपी हमने खुद वहाँ देखा था कि वहाँ पे सब के तरफ से बहिष्कार हुआ, ग्राम सभा फेल हो गया। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे SIA EIA का कोई ग्राम सभा नहीं हुआ, तो ये कहाँ से पता चला कि वो 2 फसली है कि 4 फसली है? किसान से ज्यादा अधिकारी जानेंगे अध्यक्ष महोदय। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड गोदलपुरा कोयला खनन क्षेत्र हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए खाद्य सुरक्षा से संबंधित समेकित रूप से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसके अनुसार प्रसंगित भूमि में बहुफसली खेती नहीं हो पाती और उसका संकलन जो जिला से जांच हुआ है उसका यह संकलन है। अंचल बड़का गांव मौजा गोंदलपुरा में गोंदलपारा कोयला खनन क्षेत्र हेतु अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड के पक्ष में सरकारी भूमि के 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती हेतु प्रस्ताव प्राप्त है, जिसमें आम सभा की प्राप्ति प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीणों के साथ धोखा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, टेबल वर्क होता है, टेबल में पेपर बनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी ग्राम सभा नहीं हुआ है। मैं इस पूरे मामले की जांच की मांग करती हूँ। और हर ग्राम सभा में मान्य सदस्य को भी बोल दीजिए, उपस्थित रहेंगे, उनका सूचना इनको भेज देंगे। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में। क्या हेमंत सोरेन का, राहुल गांधी का, मतलब जेएमएम या कांग्रेस का, या कहे तो इंडिया गठबंधन का, जिसे पहले यूपीए के नाम से जाना जाता था, इन तमाम लोगों का अडानी के खिलाफ होना सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, नाटक है, कि जनता को बेवकूफ बनाने वाला है? इस पर हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे, क्योंकि जब आप अडानी के काम को देखेंगे तो अडानी उन इलाकों में भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है जिन इलाकों में या जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है। जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, अडानी वहां से कोयला निकाल रही है, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां अडानी का बिजली मिलता है। अडानी कोयला निकालती है छत्तीसगढ़ से, यहां से कोयला राजस्थान जाता है और वहां फिर बिजली बनता है। तो क्या अडानी का जो विरोध है इन तमाम बीजेपी के अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो एनडीए गठबंधन के अलावा इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उनका अडानी के खिलाफ होना सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? इस पर बातचीत करते हैं और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही बातचीत करेंगे, बहुत लंबा इधर उधर नहीं जाएंगे। कुछ दिन पहले ही विधानसभा का सत्र खत्म हुआ, यानी 4 तारीख को। उस विधानसभा के सत्र में कई प्रकार के बहस दिखाई पड़े होंगे। कुछ बहस विधानसभा के उस सभागार के बाहर भी हुए हैं, नेताओं के बीच में, जो भी आपने देखा, और कुछ बहस जो है वो विधानसभा के अंदर सत्र के दौरान भी हुए हैं। उस कई बहसों को आपने नहीं देखा होगा, या देखा भी होगा तो उस पर गौर नहीं किया होगा। हम लोग उसी पर बात करने आए। अंबा प्रसाद एक नाम है इस राज्य के अंदर, जो विधायक हैं, उनकी मां भी विधायक थी, उनके पिताजी भी विधायक थे, और वो जिस इलाके से विधायक हैं उस इलाके में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और उस कोयले को लेकर लड़ाई भी चलती है। कई कंपनियां वहां माइनिंग करना चाहती हैं, ग्रामीण विरोध में रहते हैं। और आपको और एक बात बता दें कि वो जो विधानसभा है, वहां जितना कोयला है उतना ही वहां कृषि बहुल जमीन भी है, यानी जितना नीचे कोयला निकलता है उतना ही ऊपर कृषि बेहतर होता है, खेती बेहतर होता है। और तमाम इलाके जो हैं वो बहुफसली हैं, वहां पे कई प्रकार की खेती होती है। एनटीपीसी वहां काम कर रहा है, अडानी काम करने की कोशिश कर रही है, और कई कंपनियां वहां काम कर रही हैं, और तमाम कंपनियों के विरोध में लोग धरने पर होते हैं। आए दिन अडानी को लेकर विरोध दिखता है, आए दिन एनटीपीसी को लेकर विरोध दिखता है। इन सब बातों के इतर एक बात यह है कि आपको विधानसभा के उस बहस के दौरान एक बात पर गौर करना चाहिए होगा, या आपको देखना चाहिए था कि अडानी ने बिना ग्राम सभा के और बिना आम सभा के हुए ही आम सभा में सहमति भी ले ली है, ग्राम सभा में सहमति भी ले ली। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राज्य सरकार की रिपोर्ट कह रही। विधानसभा के अंदर जो अंबा प्रसाद है, जो बड़कागांव से विधायक है, वो खड़ी होती हैं और वो सवाल करती हैं कि अडानी जो है उस इलाके में काम कर रहा है, तो उसके जवाब में
जो जोवा मांझी मंत्री थी जिनको जवाब देना था, वो कहती हैं कि उस इलाके में ग्राम सभा हो चुका है और ग्राम सभा के बाद वहां अडानी को काम करने की बात की जा रही है। उसी बात पर अंबा प्रसाद बमक जाती है, गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वहां ग्राम सभा हुआ ही नहीं है। तो जब ग्राम सभा नहीं हुआ तो राज्य सरकार के अधिकारी कैसे वहां ग्राम सभा को सहमति दे रहे हैं? बकायदा हम खुद इस बात का गवाह हैं कि हम जितनी बार वहां रिपोर्ट करने गए हैं ग्राम सभा को लेकर, आम सभा को लेकर, वो वहां हुआ ही नहीं और तमाम तरीके की चीजों पर वो वहां की जिला प्रशासन कह रही है कि सहमति दर्ज करा दी गई। इस बात को लेकर बहस अंबा प्रसाद और जोवा मांझी और विधानसभा के अध्यक्ष उनके बीच होता है। अंबा प्रसाद बार बार इस बात को कहने बहुत मजबूती से कह रही हैं कि वहां ग्राम सभा नहीं हुआ है, उसके बाद भी अधिकारी टेबल में बैठकर ग्राम सभा करा देते हैं और वहां गोदलपुरा के लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है और कैसे अधिकारी काम कर रहे हैं। अपनी ही सरकार को, सही शब्दों में कहें तो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जोवा मांझी बार बार क्या कर रही है, इन दोनों की बहस को आप सुनिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते। सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोंदलपुरा समेत आसपास के कई गांव में अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा परियोजना अधिष्ठापन प्रस्तावित है और इस संदर्भ में उक्त क्षेत्र के कई गांव की गैर मजरूआ खास भूमि की लीज बंदोबस्ती एवं हेतु प्रस्ताव के निमित्त आम सभा कराने का भारी विरोध स्थानीय ग्रामीण द्वारा करते हुए ग्राम सभा का बहिष्कार किया गया। इसके बावजूद कई गांव की गैर मजरूआ भूमि अडानी पावर लिमिटेड को बगैर ग्रामीणों की सूचना व सहमति के हस्तांतरित कर दी गई है। ज्ञात हो कि उक्त क्षेत्र बहुफसलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां साल भर उन्नत फसलें उगाई जाती है। इसके अलावा क्षेत्र हाथी के गलियारों से होकर गुजरता है। ग्रामीणों के भारी विरोध के बावजूद अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा बार बार ग्राम सभा इत्यादि कराने का प्रयास पर उक्त क्षेत्र के ग्रामीण में भारी क्षोभ व्याप्त है तथा विगत दिनों 25 किलोमीटर की पद यात्रा कर परियोजना का व्यापक विरोध हजारों की संख्या में ग्रामीणों द्वारा किया गया था। ज्ञात हो कि पूर्व में बजट सत्र 2023 में ध्यान आकर्षण के माध्यम से मेरे द्वारा इस मामले को उठाया गया था, जो 7/3/2023 को निर्धारित किया गया था, जिसकी कॉपी संलग्न है, जिसके जवाब में मैं असंतुष्ट हूँ। अतः ग्रामीणों की सहमति के बिना हजारीबाग जिले के बड़कागांव में अडानी इंटरप्राइजेस को हस्तांतरित की गई भूमि के निर्णय। अध्यक्ष महोदय, जवाब सुनिए। उपायुक्त हजारीबाग के प्रतिवेदन अनुसार भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 10(3) के अंतर्गत ये अपेक्षा की जाती है कि क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि सिंचित बहुफसली भूमि है, और यदि ऐसा है तो क्या अर्जन प्रदर्शनीय अंतिम अभिगम है। उक्त उल्लेखित धारा के आलोक में अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड गोदलपुरा कोयला खनन क्षेत्र हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए खाद्य सुरक्षा से संबंधित समेकित रूप से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसके अनुसार प्रसंगित भूमि में बहुफसली खेती नहीं हो पाती और उसका संलग्न जो जिला से जांच हुआ है उसका यह संलग्न है। अंचल बड़कागांव मौजा गोंदलपुरा में गोंदलपारा कोयला खनन क्षेत्र हेतु अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड के पक्ष में सरकारी भूमि के 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती हेतु प्रस्ताव प्राप्त है, जिसमें आम सभा की प्राप्ति प्राप्त है। महोदय, मैं ये चैलेंज करती हूँ अध्यक्ष महोदय, कोई ग्राम सभा वहाँ नहीं हुआ। ग्राम सभा का कॉपी हमने खुद वहाँ देखा था कि वहाँ पे सब के तरफ से बहिष्कार हुआ, ग्राम सभा फेल हो गया। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे SIA EIA का कोई ग्राम सभा नहीं हुआ, तो ये कहाँ से पता चला कि वो 2 फसली है कि 4 फसली है? किसान से ज्यादा अधिकारी जानेंगे अध्यक्ष महोदय। मैं इस मामले का जांच का मांग करती हूँ अध्यक्ष महोदय। वहाँ पे भारी विरोध है, लोग किसान वर्ग के लोग हैं। आप जांच का मांग करते हैं, मंत्री जी उस पर बोलते हैं। माननीय मंत्री जी बोल दीजिए। अगर इनको संतुष्ट होना है, जांच का चाहता है तो।
अध्यक्ष महोदय पिछला दिन भी ध्यान आकर्षण के माध्यम से आया था और यही जवाब हमने कहा था कि उसमें किसी भी तरह का अडानी एंटरप्राइजेस का काम नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ भारी विरोध हुआ था और उस भारी विरोध होने के बाद वो काम शुरू नहीं हुआ। हमने तो जवाब दिया ही था। अभी जांच की बात हो रहा है। यहाँ पर हजारीबाग जिला से हमारा जो कौन बहुवर्षीय जमीन है और कितना अडानी उसमें क्या क्या कर रहे हैं उसका भी जांच रिपोर्ट आया है। इसमें है, हम पढ़ के सुना दें। ये उनको एक कॉपी दे रहा हूँ, बहुत लंबा है। जैसा आपका नहीं, अब उतना अध्यक्ष महोदय पिछले सवाल बार बचा हुआ है। समय आप एक मिनट, माननीय मंत्री जी के पास आपके सवाल का जवाब सच के साथ है, उनके पास आपको वो भिजवा देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका मन में जो बात आएगा आप मंत्री जी को अवगत कराइएगा। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीणों के साथ धोखा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, टेबल वर्क होता है, टेबल में पेपर बनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी ग्राम सभा नहीं हुआ है। मैं इस पूरे मामले की जांच की मांग करती हूँ। और हर ग्राम सभा में मान्य सदस्य को भी बोल दीजिए, उपस्थित रहेंगे, उनका सूचना इनको भेज देंगे। अध्यक्ष महोदय, जब SIA ग्राम सभा होगा तो इनको सूचना भेज देंगे। अध्यक्ष महोदय आपका आदेश निश्चित। ठीक है, हर ग्राम सभा में आपको सूचना आपको भी भेज अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं अनुरोध करती हूँ कि गैर सरकारी संकल्प को वापस ले। ठीक, चलिए वापस ले अध्यक्ष लीजिए। महोदय, इस जवाब में साफ साफ लिखा हुआ है ग्राम सभा हो गया है। आपका बात हो गया ना। इस बार ग्राम सभा जब होगा तो उसका सूचना आपको भी दे दिया जाएगा। जो इसमें जवाब है इसका जांच होगा अध्यक्ष महोदय, ये मेरा मांग है। उस जांच का सारा कागज माननीय मंत्री जी के पास आ गया है। पहले आप उस कागज को अध्ययन कर लीजिए। अध्ययन करने के बाद अगर आपके मन में कोई शंका उत्पन्न होगा तो फिर आप मंत्री जी को अवगत कराइएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। चलिए वापस इसकी प्रति संलग्न है, ये यहाँ पे मेंशन है अध्यक्ष महोदय, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ है, इसकी प्रति संलग्न। हाँ भाई, आपको देंगे ना। पर अध्यक्ष महोदय ऐसा कुछ नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम बोल रहे जांच करवा लीजिए उसको। वो अच्छा, तो तो उसका आप रिपोर्ट होगा ना। पहले उनका जांच रिपोर्ट तो देख लीजिए। आप अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होता है तो आगे का जो होना है होगा। बस एक अभी तत्काल आप वापस लीजिए। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, RFCTLARR एक्ट 13(2) में लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय कि कोई भी बहुफसली जमीन को बचाने का कोशिश अच्छा। करना है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो तो 13(2) में लिखा हुआ है कि आपको एकदम सेम टाइप का जमीन उपलब्ध कराना है और उसके बाद उसको सेटल करके उसके बाद वहाँ पे काम करना है। ना EIA रिपोर्ट बना, ना SIA रिपोर्ट बना, टेबल वर्क हुआ और वहाँ पे सीधा बोला जाता है ग्राम सभा हो गया है। तो अध्यक्ष महोदय इसका जांच चाहिए। ठीक, माननीय मंत्री जी का जवाब आप देख लीजिए। उसके बाद आगे का जो कार्रवाई होगा आप वापस लीजिए। माननीय सदस्य वापस। हम कुछ नहीं बोलना अध्यक्ष महोदय, बस जांच का हमको बस आश्वासन मिल जाए, समय सीमा, हमको कुछ नहीं चाहिए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, इसमें जिला से जितना हमारा जो रिपोर्ट उसमें कौन गैर मजूरा जमीन है, कौन बहुफसलीय जमीन है, सारा वहाँ से जांचोपरांत ही यहाँ सदन को अवगत कराया जा रहा है महोदय, और माननीय सदस्य को भी आप समझे मंत्री जी का बात। अध्यक्ष महोदय, बार बार मुझे क्यों ये सवाल के साथ आना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय, क्यों गैर सरकारी संकल्प में हम ये सवाल के साथ आए? आप फिर उसको लंबा मत खींचिए, उसको हम समझ रहे हैं, आपका बाध्यता है, चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, सवाल आपके पास जाता है तो आपको लाना लाजिमी है। इसमें कहीं कोई उसको बोलने की आवश्यकता है नहीं, इसका तो महत्व है। लेकिन माननीय मंत्री जी के पास भी जो विषय आया है वो जांच के उपरांत ही आया है, तो उनके पास जो जांच का विषय आया है उस तथ्य को से आप अवगत हो लीजिए। अवगत होने के उपरांत अगर आपको कहीं पर कोई संदेह होगा तो फिर आप उनके समक्ष रखेंगे। हाँ, तो अध्यक्ष महोदय यही आश्वासन दिया जाए कि ये कॉपी ले लेंगे हम। हाँ। लेकिन हमको SIA और EIA रिपोर्ट चाहिए। फिर आप पहले कॉपी तो पढ़िए, पहले कॉपी पढ़िए, उसके बाद आपको जो आवश्यकता होगा आप बात करेंगे। ठीक, चलिए वापस लीजिए माननीय सदस्य, वापस लीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम जान रहे हैं वहाँ का स्थिति अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम मजबूर होकर आपको बोल रहे हैं इस पे जांच करवाइए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि टेबल वर्क हुआ है, सिर्फ कोई भी सर्वे नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय वहाँ पे। और बहुफसली जमीन कब वो जांच करने गए थे कि बहुफसली जमीन? इसी से बचने के लिए हम आपको शॉर्टकट रास्ता बोले कि समय का व्यय न हो। अभी हम लोग 27 में है, 42 तक चलना है, इसीलिए आपको बोले कि आप उनको देख तो लीजिए कागज को, उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आप मांग करिएगा। अच्छा अध्यक्ष महोदय, जांच सही भी हो सकता है, पेपर सही भी हो सकता है, लेकिन एक जांच बोल दिया जाए कि ठीक है इस पे जांच करवाते हैं, बस इतना आश्वासन दे दिया जाए।
माननीय मंत्री जी आप ही समझा सकिएगा, लेकिन अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। माननीय मंत्री जी बोलिए, आप बोलिए। अब हम अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो सवाल किया है, इसी आपका अडानी इंटरप्राइजेस का माध्यम करके पिछले बार ध्यानाकर्षण से लाया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बारे में, उसमें विस्थापन आयोग गठन, इसी को ही इधर उधर से हुआ। हमने उसी समय भी कहा कि उसमें आज का तो मैंने सब कहा कि इसमें सरकार जिला से हम लोग उपायुक्त से कौन मजूरा जमीन है, कौन बहुफसली जमीन है, इसका एकड़ वाइज हम इसमें सारा डिटेल हम पढ़ने से बहुत समय लगेगा, हम कॉपी उपलब्ध करा देंगे, वो देख लेंगे। देखने के बाद जब उनको उनके इच्छा अनुसार जवाब नहीं है तो फिर बात रखेंगे। अब तो कह ही रहे हैं, इसीलिए मैं आपके माध्यम से अन्य सदस्यों से मैं अनुरोध करती हूँ कि गैर सरकारी संकल्प लाए उसको वापस ले। अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ कीजिएगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसका जांच हो अध्यक्ष महोदय। हो सकता है वो दस्तावेज सही हो आपके हिसाब से, वो दस्तावेज मिलने के बाद हम संतुष्ट हो भी जाए अध्यक्ष महोदय, तो इस पे जांच एक करवा दीजिए अध्यक्ष महोदय कि जांच सही है, जांच गलत है, कुछ भी तो पता चल जाएगा ना अध्यक्ष महोदय। अंबाजी का जो गैर सरकारी संकल्प है और मंत्री जी बता रहे हैं कि हमने जांच करा दी, तो दोनों एक बार बैठ जाए, जांच देख ले। मंत्री जी भी यहाँ पर बैठी है और वो अंबाजी, अगर उनको संतुष्ट नहीं होगा तो फिर जांच के आगे बढ़ाया जाएगा। पहले तो बैठ कर संतुष्टि हो ले। ठीक है अंबाजी, ठीक है अध्यक्ष महोदय, इतना भी ठीक। मैं अभी अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ। चलिए, अब इस बहस को आप सुन लिए हैं, अब इस बात पर आपको विचार करना है कि क्या सही में कांग्रेस या जेएमएम या हेमंत या राहुल गांधी, ये तमाम जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, यानी एनडीए गठबंधन के समाज आएंगे, एनडीए गठबंधन के अलावा जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो सही में अडानी के खिलाफ हैं, या बस राज्य की जनता को, देश की जनता को अडानी के नाम पर द्विधान्वित किया जाता है। अडानी ने क्या किया, नहीं किया, अडानी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम इस पर एकदम बात करने नहीं आए हैं। बात बस इस पर करने आए हैं कि अगर अडानी का विरोध है पूरे देश में कांग्रेस के तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो फिर उन राज्यों में अडानी काम कैसे कर रहा है। जैसे राजस्थान में अडानी काम कर रहा है जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में अडानी काम कर रहा है जहां कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में अडानी फल फूल रहा है जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है। थोड़ा सा समझ लीजिए एक बात जो हम आपको समझा देते हैं कि कोल ब्लॉक क्या होता है और अडानी कैसे झारखंड एंट्री मारते हैं। कोल ब्लॉक प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, कई लोग एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम पास करते हैं, वैसे ही किसी कंपनी को कोल ब्लॉक जो मिलता है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है। कई कंपनियां हिस्सेदार होती हैं, कई कंपनियां सहभागी होती हैं, उसके बाद एक कंपनी को चुना जाता है जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है उसको। अडानी को भी हजारीबाग के बड़का गांव में जो कोल ब्लॉक मिला है वो इसी प्रक्रिया के तहत मिला है, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया यह है कि राज्य सरकार को वहां आम सभा करानी है, ग्राम सभा करानी है, भूमि अधिग्रहण करके देना है, ये राज्य सरकार का काम है और ये बिना राज्य सरकार के नहीं हो सकता है। जिला के अधिकारी के बिना वहां कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर जिला के अधिकारी बिना ग्राम सभा के ग्राम सभा करा दे रहे हैं तो शायद इस बात पर सवाल बड़ा बनता है, फिर अडानी पर इतना बवाल क्यों। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि एक तरफ आपके परिवार के तमाम लोग इस बात को लेकर हल्ला कर रहे हैं कि फलना आदमी से दोस्ती मत रखना, वो आदमी खराब है, और फिर आप ही उससे दोस्ती करके तमाम घूम रहे हैं। तो या तो आपके परिवार के लोग गलत हैं या फिर आप गलत हैं। यानी या तो अडानी गलत है या अडानी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो गलत हैं, या फिर मोदी जी सही हैं या फिर विपक्ष सही है। इस कौन सही कौन गलत से थोड़ा इतर होकर आपको खुद ही विचार करना होगा कि जब अडानी के खिलाफ कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस की सरकार, तमाम लोग, राहुल गांधी, तमाम बड़े बड़े लीडर विरोध में हैं, तो फिर कांग्रेस गठबंधन के राज्यों में अडानी कैसे काम कर रहा है। हम यही बताने आपको आए थे, और किस तरीके से इस राज्य के अंदर भी अडानी काम कर रहा है इसकी भी जानकारी आपको हम देने आए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा लगा, इसको कमेंट करके जरूर बताएं, उसके लिए आप आजाद हैं।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अपने दोस्तों से भी ये सवाल पूछें। बाकी इस मसले पर कई और वीडियोस हैं जिसको आपके सामने रखना है, हम उस पर आगे बात करेंगे। मिलते हैं फिर किसी और खबर के लिए। जोहार।